इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम के ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 20 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के 120 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी बचे और 3 शिफ्टों की पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इससे पहले 2 शिफ्टों की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आपको आंसर की का मिलान कैसे करना है, और उसके बाद मैं क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। और जो मैं क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ वो आपके ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपको अपनी आंसर की का मिलान कैसे करना है। एक साइड आपको अपनी ओमार शीट की कार्बन कॉपी ओपन करके रख लेनी है। दूसरी साइड आपको अपने जो ओमार शीट का पेपर सेट है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर सेट है वो आपको डाउनलोड करना है। और एक साइड आप हमारा वीडियो स्टार्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि जो कल आंसर की जारी हुई है ये आपका जो मास्टर पेपर 21 सितंबर को बोर्ड द्वारा अपलोड किए गए सभी शिफ्टों का एक एक मास्टर पेपर उसके अकॉर्डिंग आपकी आंसर की जारी की गई है, न कि आपके पेपर सेट के अकॉर्डिंग। तो अब आपको क्या करना होगा, अब जैसे आप ओमर शीट का क्वेश्चन नंबर 1 का गोला देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डी पे गोला किया है। तो अब आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि आपका जो पेपर सेट था वो आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। उसके बाद आपको मास्टर पेपर में चेक करना है कि जो मेरे पेपर सेट में 1 नंबर पर क्वेश्चन है वो मास्टर पेपर में कौन से नंबर पर है। माना कि मास्टर क्वेश्चन में वो पेपर आपके 12 नंबर पर है, तो मास्टर पेपर में वो क्वेश्चन आपके 12 नंबर पर है। तो 12 का आंसर फिर आप आंसर की के अकॉर्डिंग देखोगे। आंसर की में जैसे बताया गया कि 12 का आंसर सी है, तो आपको ये चेक करना है कि मास्टर पेपर में 12 में सी में ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको अपना पेपर सेट में 1 नंबर क्वेश्चन पर देखना है कि उसमें जो सी ऑप्शन है वो आप में कौन से नंबर पर है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी ओमार शीट में चेक करना है। तो इस तरह से आपको आंसर की का मिलान करना है, न कि आपके पास जो पेपर सेट है उसके अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूं आप बात समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 20 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में। धीरे धीरे मैं सभी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइड शो दृश्य है वो प्रदर्शित किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, NIC आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है जिसके बाद वो उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है। तो इसमें आपका 25 MB करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2/3, 3/4, 4/5 और 3/2 का HCF क्या होगा। तो इसमें आपका 1/60 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए, 1:2:3 के अनुपात में समूह ABC से जुड़े। समूह ABC के प्रत्येक सदस्य पर क्रमशः 156, 165 और 322 रुपये का औसत व्यय हुआ। सभी व्यक्तियों को एक साथ लेते हुए प्रति व्यक्ति औसत व्यय कितना होगा। तो इसमें आपका 242 रुपये करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन P और स्टेशन Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक ट्रेन स्टेशन P से Q तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और स्टेशन Q से P तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 120 किलोमीटर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक वस्तु को 1280 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि उसी वस्तु को 1920 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर 2000 रुपये, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में एक प्रत्याशी को मान्य मतों का 55% मत मिला, जबकि 20% मत अमान्य पाया गया। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2700, यानी कि सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी ने क्यू को 5,000 और आर को कुछ राशि 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण में दी है। यदि 4 वर्ष बाद पी को कुल 4,480 ब्याज मिला तो आर को ऋण पर दी गई राशि है। इसमें आपका 3,000 रुपये करेक्ट आंसर यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसमें आपका जालोर जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार करने के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था? इसमें आपका बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है? तो इसमें आपका उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी? तो इसमें आपका जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RAPCC की फुल फॉर्म क्या है? तो RAPCC की फुल फॉर्म है राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना की थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? तो राजस्थान के अमरचंद भाटिया पहले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु से छोटा होता है यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर है वो आपके 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राजस्थान से खिलाड़ी कौन थी? तो राजस्थान से खिलाड़ी थी नॉर्ती मेवाड़ा यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या थी? तो नई ऋण सीमा आपकी थी 5 लाख रुपये यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपिल मुनि मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है? कपिल मुनि का मेला आपके कोलायत में लगता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर की का मिलान कैसे करना है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर वीडियो को स्टार्टिंग में नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों द्वारा चौखटों चबूतरों आंगन और पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपके मांडना कहलाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? अब मारवाड़ का ताजमहल आपके जसवंतथड़ा को कहा जाता है यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का एक प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिला एक साथ गाते हैं इस नाम से जाना जाता है? तो वे आपके हमशीड़ों के नाम से जाने जाते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा भवाई नृत्य के कलाकार हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान के संगीतमय नाटक रम्मत लोक नाट्य में नाटक के कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो रम्मत लोक नाट्य में नाटक के कलाकारों को कहा जाता है खेलर्स, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द और विशेषण दे रखा, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो दुबले में आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, 25 में हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, अत्यंत में हो जाएगा प्रविशेषण और अधिक में हो जाएगा तुलनात्मक विशेषण। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका जो रात्रि है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द आपका ए और डी है यानी कि मोर और सूरज है, ये तद्भव है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है?
तो जो देशज शब्द नहीं है वो आपका हो जाएगा मयूर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए। तो विदेशज शब्द की बात करें तो अपील आपका विदेशज शब्द है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में संधि विच्छेद क्या होगी? परीक्षा की संधि विच्छेद होगी परि प्लस इक्षा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? तो उच्चारण की संधि विच्छेद होगी उत प्लस चारण, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अतिरिक्त शब्द की बात करें तो इसमें आपका अति उपसर्ग है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सुनहरा शब्द की बात करें तो इसमें आपका हरा प्रत्यय है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री जानकीलाल भांड राजस्थान की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जानकीलाल भांड है ये आपके बहरूपिया के लिए प्रसिद्ध हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील है जिसे तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान के पुष्कर झील को तीर्थ स्थलों का राजा भी कहा जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कैसे हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्य का जो चुनाव है वो आपके प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनर्सत्रारंभ के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो इसमें आपका हो जाएगा 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 है, ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में 3 उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय शामिल है? तो भारतीय संविधान की राज्य सूची में स्थानीय सरकार का विषय शामिल है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्य पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है 1,85,053, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी? तो नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? तो कृषक साथी सहायता योजना का जो उद्देश्य है वो है किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की जो स्थापना है वो आपके सांगानेर में की जाएगी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में आयोजित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें आपका जो सी दे रखा है यूनिक्स, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने? तो नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता बने हैं वो है आपके जीसी कासलीवाल, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? तो राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर करते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने? तो राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल बने हैं वो है आपके गुरुमुख निहाल सिंह, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो आपके राज्य का राज्यपाल करता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार A3 या छोटे आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ सूचना के लिए शुल्क क्या है? तो ये जो शुल्क है वो आपके 2 रुपये प्रति पृष्ठ है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग है ये आपके प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड रासायनिक सूत्र है, दूसरी साइड यौगिक का नाम है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। Na2CO3.10H2O इसमें हो जाएगा वाशिंग सोडा। CaOH का होल ट्वाइस इसमें हो जाएगा बुझा हुआ चूना। NaHCO3 इसमें हो जाएगा बेकिंग सोडा। और CaSO4.12H2O इसमें हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी विशिष्ट रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भस्मीकरण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश में दे रखा है, इसे हिंदी ट्रांसलेट करना है, यानी कि यू विल नीड द रजिस्टर्ड सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको इस दस्तावेज पर रजिस्टर्ड के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि आपको टेक्निकल टर्म में, आपको ऑफिशियली टर्म में आपको वर्ड बताना है। ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज एविडेंस इन कोर्ट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हल्फनामा, एफिडेविट। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके दक्षिणी सिरे से होकर गुजरती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर तारागढ़ हो जाएगी, जो मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छप्पन मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है? तो छप्पन मैदान है ये आपके माही बेसिन से संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्रों में आपके काली मिट्टी पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.5 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। तो इसमें आपका 1250 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुवन ने कुल 20,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर, शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 4,120 ब्याज मिला है, तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है। तो इसमें आपका 8,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बाल्टियों में 4, 5 और 7 के अनुपात में गेंदें थी। जब प्रत्येक बाल्टी में 10 गेंदें और डाल दी गई तो अनुपात 6, 7, 9 हो गया। शुरू में गेंदों की कुल संख्या कितनी थी? तो शुरू में गेंदों की कुल संख्या 80 थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के औसत का उनमें से एक संख्या के साथ अनुपात 4:7 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर 1:7 हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विमल, प्रेमल और श्यामल ने 50,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। विमल ने प्रेमल से 4,000 अधिक, प्रेमल ने श्यामल से 5,000 अधिक निवेश किया। यदि वे कुल 35,000 का लाभ कमाते हैं तो लाभ में से विमल को कितनी राशि मिलेगी? तो इसमें आपका राइट आंसर 14,700 रुपये करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, XYZ प्रत्येक किसी काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करने पर वे उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 3/7 दिनों में कर लेंगे, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18 पुरुष या 28 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? इसमें आपका 42 करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही 970 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट 9 सेकंड में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई कितनी होगी? उसकी लंबाई हो जाएगी 1100। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कंपनी एक सप्ताह में 6,650 इलेक्ट्रिक मोटरों का उत्पादन करती है। कंपनी सोमवार से शुक्रवार तक काम करती है। दैनिक उत्पादन प्रतिशत में निम्नलिखित ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। मंगलवार और गुरुवार को उत्पादित विद्युत मोटरों की संख्या 1463 और 1596 आपका करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो इसमें जो आपका आश्चर्यवाचक है ये संज्ञा का भेद नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ था,
वाक्य में जो सर्वनाम का संबंध इनमें से किससे हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे कही जाती हैं। जिनका कर्म पर फल पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न के शब्दों में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो चांदनी का आपका तरंगिणी पर्यायवाची नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का जो विलोम है वो हो जाएगा प्रतिकूल, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गिने जाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? सबसे पहले गिने जाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द हो जाएगा अग्रगणनीय, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य इसमें आपका हो जाएगा दुर्गा के अनेकों नाम हैं, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मौन आ रहा होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल का है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना यानी कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी हिंदी शब्द कौन सा है? तो नोटिफिकेशन के लिए हम बोलते हैं अधिसूचना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वह इसका प्रचार कैसे करेगी? तो वो आपका इसका प्रचार प्रेस विज्ञप्ति द्वारा करेगी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस, यानी कि आपको करेक्ट टेंस बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विल हैव बैक्ड, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ही वॉज टोल्ड बाई हर टू कम अर्ली, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, पाली रिक्वेस्टेड अर्जुन टू पुट हिज हेड बैक ऑन, तो बी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल लाल असावा राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री बने, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं? तो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत कौन थे? भैरव सिंह शेखावत राजस्थान से, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नागरचोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी की उपबोली है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रासो कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? मालवी भाषा को लिख लेने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो राजस्थान पुरुष आपके लहरिया पगड़ी पहनते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है? तो राजस्थान महिलाओं द्वारा तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग विशेष रूप से लोकप्रिय है, जिसे जूझ हार्प भी कहा जाता है? तो इसमें आपका लंगा करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर आपके परबतसर में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया? तो रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 है, ये आपके पाली जिले में मनाया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में ये कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और लोह तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जून माह में, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है? तो इसमें आपका शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो मनसा माता संरक्षण रिजर्व आपके झुंझुनू क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है? तो जो सिलीसेट झील है वो आपके अलवर राजस्थान में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माई नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो माई नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर बांध आपके चंबल नदी पर बना है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सागवान के वृक्षों का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो सागवान के वृक्षों का वन सर्वाधिक उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश का नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी फाउंड ए फ्यू स्टूडेंट्स, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। वाई ब्लेम हिम, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में बदलना है असर्टिव सेंटेंस को। तो इसमें आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट, डिड ही के जगह क्या आएगा? सही वर्ड कौन सा आना चाहिए? तो इसमें आपका हैज नॉट ही, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। तो इसमें आपका खाली स्थान पर आ जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड सेंटेंस है, दूसरी साइड आर्टिकल है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें पहले में हो जाएगा द, दी, दूसरे में हो जाएगा ए और तीसरे में हो जाएगा एन, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको डिटरमाइनर करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट आपका होगा डिटरमाइनर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, ईच स्टूडेंट ब्रॉट हिज बुक, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको प्रीपोजिशन बताना है, जिसमें द कोर्ट हैज़ एब्सॉल्व हिम ऑफ द क्राइम। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है पंक्चुएशन सही कौन सा है, कहाँ पर सही लगा हुआ है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूँ, इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा? तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा डी, यानी कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 20 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसकी पेपर सॉल्यूशन। बाकी बचे 3 शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि अब तक मैं 3 शिफ्टों के करवा चुका हूँ। बाकी के 3 शिफ्टों के भी देखने को मिल जाएंगे और आंसर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आंसर की को मिलान कैसे करना है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो को स्टार्टिंग से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जो भी मैंने क्वेश्चन के आंसर बताए हैं वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं, इसलिए एक साइड आप हमारा वीडियो ओपन करके भी अपने आंसर की का मिलान कर सकते हैं।